1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने सोचा भी नहीं था कि चैंग शान की मौत के बदले पूरे 10 लाख डॉलर का मुआवजा मिलेगा। शुक्र है उसके भाई चैंग हाई का, जो जुआरी और नशेड़ी है। उस पर पहले से ही कर्ज का बोझ है। वो इसे नहीं ले पाएगा, इस मनहूस लड़की की जिम्मेदारी। वरना ये पैसा हमारे हाथ कैसे लगता। अब हमारे बिजनेस के लिए पैसे मिल ही गए ना। पर इस बोझ का क्या करेंगे? वह चैंग शान तुम्हें बचाते हुए चला गया। वह उसकी अपनी किस्मत थी। हमने उसे मजबूर नहीं किया था। इस बोझ को यहां छोड़ गया है। क्या तुम सच में इसे पालने वाले हो? फिलहाल इसे रहने दो। पैसा तो हमने ले लिया है ताकि लोग बातें न करें। और वैसे भी चैंग शान ने कहा था ना कि यह किस्मत वाली है। किस्मत वाली? अपनी माँ को खा गई, फिर बाप को भी। ये तो मनहूसियत की निशानी है। थू। नन्ही चिड़िया, डरो मत, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पापा, हमारा घर भी अब ठीक हो जाएगा। फूबाओ, ये मनहूस लड़की, तू यहाँ क्या कर रही है? चल हट, इधर आ। तू मनहूस कहीं की। तेरी हिम्मत कैसे हुई हकीम की उस दवा को छूने की जिससे मुझे बेटा होने वाला था? क्या तू नहीं चाहती कि मेरे घर का वंश आगे बढ़े? चाची, मुफ्फुबाव से गलती हो गई। प्लीज चाची, मुझे मत मारो। कलंक कहीं की, तेरी वजह से 2 साल से बेटा नहीं हुआ। आज मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगी। मैं फूबाव मनहूस नहीं हूँ। पापा कहते थे कि मैं फूबाव किस्मत वाली हूँ। अब जुबान भी लड़ाती है। तेरा वह मरा हुआ बाप तो बहुत पहले ही चला गया। तेरी ही वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल भी जायज नहीं है। इस बच्ची के पिता ने आपके पति की जान बचाने के लिए कुर्बानी दी है। ऐसी हरकत के लिए ऊपर वाला तुम्हें सजा देगा। सजा? अगर ये पनौती न होती तो अब तक मेरा बेटा हो चुका होता और मैं वो परिवार अब तक हाई चेंग की सबसे अमीर औरत बन चुकी होती। अगर तुम सबको इतना ही बुरा लग रहा है तो ले जाओ इस मनहूस लड़की को और पालो इसे। आओ आओ ना, किसे गोद लेना है इसे? हाँ, देख लिया ना तूने, तू एक बोझ है। कोई भी तुझे अपने पास नहीं रखना चाहता। निकल जा यहाँ से। चल बाहर चल, दफा हो जा यहाँ से। चाची, मैं फूबाव मनहूस नहीं हूँ। मैं फूबाव भी चाहती हूँ कि चाची का एक छोटा सा बेटा हो। हेलो चाची। हस्बैंड। चाची, प्लीज फूबाव को अंदर आने दो। क्या? क्या? चाची, क्या चेयरमैन जियांग उस 5 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट को तुम्हें देने के लिए मान गया है? थू है मुझ पर। सच में तू एक पनौती है। अपनी इस मनहूसियत को साथ ले और यहाँ से दफा हो जा। बिना तेरे मैं वो परिवार आज ही चाची बहुत जल्द मालामाल होने वाला हूँ। फूबाव को अंदर जाने दो। क्या जियांग परिवार के साथ हमारी साझेदारी को वो ग्रुप छीनने वाला है? ठीक है, मुझे समझ आ गया। प्रेसिडेंट गू, अब हम क्या करें? हमारा गू ग्रुप अब और इंतजार नहीं कर सकता। वो परिवार, फिर से वही वो परिवार। उसे हर बार सबसे बेहतरीन मौके मिल जाते हैं। गाड़ी घुमाओ। मैं फिर से चेयरमैन जियांग से मिन्नत करूंगा कि वह हमें एक आखिरी मौका दें। जी सर, गाड़ी घुमा रहा हूं। पापा, फूबाव को आपकी बहुत याद आ रही है।
गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अरे प्रेसिडेंट गू, बच्चे, क्या तुम ठीक हो? बच्चे, बच्चे होश में आओ। पापा, फुबाओ को छोड़कर मत जाना। प्रेसिडेंट गू, इसे बहुत तेज बुखार है, अब क्या करें? इसे अस्पताल ले चलो। लेकिन क्या आपको जियांग परिवार के पास नहीं जाना था? कल जियांग परिवार और वू परिवार के बीच एग्रीमेंट साइन होने के बाद हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। सहयोग के मामले के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी सबसे जरूरी काम इस बच्चे को अस्पताल ले जाना है। गाड़ी में बैठो। प्रेसिडेंट गू, पर सर, जियांग परिवार के वहां का क्या हाल है? मैंने आज सुबह ही चेयरमैन जियांग के सहायक को मैसेज भेजा था, लेकिन मुझे डर है कि अब तक जियांग परिवार और वू क्लैन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया होगा। गू ग्रुप आखिरकार मेरे हाथों ही बर्बाद हो गया। ये तो वही ब्रदर है जिन्होंने कल रात फुबाओ को बचाया था। तुम जाग गए। अब कैसा लग रहा है? फुबाओ ठीक है, धन्यवाद ब्रदर। तो तुम्हारा नाम फुबाओ है। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? फुबाओ के मम्मी पापा नहीं हैं। चाची कहती हैं कि फुबाओ एक मनहूस है। सब डरते हैं कि फुबाओ बदकिस्मती लाएगा, इसलिए कोई फुबाओ को नहीं चाहता। फुबाओ डरो मत, ब्रदर तुम्हें अपने पास रखेगा। अब से तुम ब्रदर की बहन हो, ठीक है ना? क्या सच में? ब्रदर को फुबाओ की बदकिस्मती से डर नहीं लगता? प्रेसिडेंट गू, अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो हम सच में सड़क पर आ जाएंगे। क्या अभी भी आपके पास बच्चा गोद लेने का वक्त है? फुबाओ दुआ करती है कि बड़े ब्रदर को वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। ए बच्ची, तुझे तो ये भी नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये कैसे मुमकिन है? हेलो, नमस्कार। ठीक है, मैं प्रेसिडेंट गू को बता दूंगा। प्रेसिडेंट गू, चेयरमैन जियांग जो सहयोग वू परिवार के साथ करने वाली थीं, वो रद्द हो गया है। वो कह रही हैं कि वो हमारे बारे में फिर से सोचेंगी, और ये भी कहा कि वो चाहती हैं हम उनकी जन्मदिन की पार्टी में आएं। कैंसिल हो गया। पर क्यों? सुना है कि वू नान ने जियांग परिवार को धोखा दिया है। फुबाओ, तुम सच में हमारे लिए बहुत लकी हो। प्रेसिडेंट गू, तुम ये क्या कर रहे हो? एक लड़का और लड़की को दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छूने की? बड़ा आया अपनी बहन का रक्षक। तो क्या लड़कों का एक दूसरे को छूना ठीक है? उसकी बातों पर ध्यान मत दो। मैं आराम से गाड़ी चला रहा था, पता नहीं कैसे अचानक किसी ने टक्कर मार दी। अब देखो क्या हुआ। जियांग परिवार को इंतजार करना पड़ा और जियांग परिवार ने अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया है। यह सब उस पनौती की वजह से हुआ है। वह अपने साथ बदकिस्मती लेकर आई है, वरना यह डील कभी कैंसिल नहीं होती। जैसे ही हमने उस पनौती को बाहर निकाला, वैसे ही हमारे हाथ से कॉन्ट्रैक्ट निकल गया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सच में हमारे लिए लकी हो?
वो है किस्मत वाली। मैं तो वू जेटियन के जैसी हूँ, सच में। ये क्या हो रहा है? और क्या होगा, जैसे ही मैंने उस मनहूस को भेजा वैसे ही मेरी तबीयत बदलने लगी है। अब बताओ, वह खुशकिस्मती है या कोई बला? सही कह रही हो। लगता है उस हकीम की दवाई सच में असर कर रही है। कल हम फिर से जाकर जांच करवाएंगे और देखेंगे कि तुम्हारे पेट में आखिर हमारा प्यारा बेटा ही है ना। आराम करो, हिलना मत। क्या तुमने देखा? यंग मास्टर अपने साथ एक छोटी लड़की को लाए हैं। कहीं वह साहब की बाहर वाली से हुई नाजायज बेटी तो नहीं? सुना है सालों पहले उसकी वजह से ही साहब और मेम साहब के साथ वह हादसा हुआ था। छोटे नवाब, चलो यहाँ से। नाजायज बेटी, मैं उस लड़की को यहां से निकाल कर ही रहूंगी। फुबाओ, अच्छे बच्चे बनो, खूब सारा खाना खाओ ताकि तुम्हारी हाइट लंबी हो सके। श्याओ एक्स, उठो। कुछ ही दिनों में चेयरमैन जियांग का जन्मदिन है। मैं चाहता हूं कि उसे तोहफे में डोंगांग प्रोजेक्ट के एग्रीमेंट पेपर मिलें। आज रात तुम्हें मेरे लिए वे पेपर लेकर आने होंगे। मैंने फ्लाइट की टिकट बुक कर दी है। यह बात मेरे लिए वाकई बहुत जरूरी है। चाओ सून, देखो, इसका नाम फुबाओ है। आज से यह तुम्हारी बहन है। फुबाओ, ये तुम्हारे छोटे भैया हैं। इन्हें गुसुन कहो। यही है वो नाजायज औलाद जिसने मेरे मां बाप को तबाह कर दिया। मेरी कोई बहन नहीं है, इस जिंदगी में तो कभी नहीं होगी। गुसुन, फुबाओ ठीक तो है ना? बड़े भैया फुबाओ से बहुत प्यार करते हैं। मैं उन्हें किसी मुश्किल में नहीं डाल सकती। मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा ताकि मैं छोटे भैया की अच्छी दोस्त बन सकूं। छोटे भैया, 1 मिनट रुकिए। छोट भैया, बाहर बहुत बिजली कड़क रही है। फुबाओ को डर लग रहा है। पीछे हटो, मेरा समय बर्बाद मत करो। छोटे भैया सुनिए, ये पापा ने फुबाओ को दिया था। अगर छोटे भैया इसे पहनकर बाहर जाएंगे तो बिजली की आवाज से डर नहीं लगेगा। पापा ने दिया है। लगता है मैंने तुम्हें ज्यादा ही छूट दे दी है, तभी तू मेरे सामने इतना रौब झड़ रही है। घटिया इंसान घटिया ही रहता है। आज मैं अपनी मां का बदला लूंगा, तुझे अनाथ आश्रम भेजकर। नहीं, ऐसा नहीं है। फुबाओ कोई नाजायज औलाद नहीं है। मैं आपसे विनती करती हूँ छोटे भैया कि फुबाओ को अनाथालय मत भेजिए। अभी भी सच नहीं मान रही? सुनो, एक ऐसे अनाथालय से संपर्क करो जो हाइचेंग से सबसे ज्यादा दूर हो। प्लीज छोटे भैया, कि फुबाओ को अनाथालय में मत फेंकिए। तुझ में बस इतनी ही हिम्मत है और तू जायदाद हथियाने के सपने देख रही है? बेकार कहीं की। छोटे नवाब, गाड़ी तैयार है। अगर हम अभी नहीं निकले तो फ्लाइट छूट जाएगी। छोटे भैया रुकिए। मुझे छोड़ दो। फुबाओ को जाने दो। फुबाओ से गलती हो गई। प्लीज फुबाओ को जाने दीजिए। फुबाओ को अपनी गलती का एहसास है। उस कलंक की वजह से मेरी फ्लाइट छूट गई। घर पहुंचकर मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। भैया। शाओसुन, क्या आप ठीक हैं?
मैंने अभी सुना कि जिस फ्लाइट में आप जा रहे थे वो क्रैश हो गई। प्लेन क्रैश? मैं उस फ्लाइट में होने वाला था, लेकिन भैया, ये फुबाओ, वो लड़की तुम्हें कहाँ मिली? कैसी लड़की? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? फुबाओ तो मुझे सड़क किनारे मिली थी। क्या? छोटे भैया, फुबाओ, मुझे माफ कर दो। छोटे भैया माफी क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि तकदीर ने ही फुबाओ के जरिए भाई की जान बचाई है। फिर भी मैंने फुबाओ को परेशान किया और यहां तक कि फुबाओ का दिया हुआ तोहफा भी फेंक दिया। मैं बहुत बुरा हूं। अगर फुबाओ ने भाई को माफ कर दिया तो फिर भाई बुरे नहीं रहेंगे। बस अफसोस इस बात का है कि बड़े भाई ने मुझे जो काम सौंपा था वह मैंने बिगाड़ दिया। वह क्या काम था? क्या वह छोटे भैया के लिए बहुत जरूरी है? हमारे पास पैसों की कमी है। भाई को वह मंजूरी लेनी ही होगी ताकि बड़े भाई को चेयरमैन जियांग के साथ डील मिल सके। तभी हमारा परिवार बेहतर हो पाएगा। छोटे भैया, आप फिक्र मत कीजिए, बड़े भाई यकीनन बहुत सारे पैसे कमाएंगे। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि फुबाओ दुआ मांग रही है। फुबाओ की मांगी हुई हर दुआ सच होती है। तो फिर फुबाओ ने क्या दुआ मांगी है? फुबाओ चाहती है कि चाचा जी बहुत सारे पैसे कमाएं और यह भी चाहती हूँ कि चाची के पेट में छोटा भाई हो। लड़की होगी। क्या? एक और मुसीबत। मेरे वो परिवार खानदान में पीढ़ियों से बस बेटा ही हुआ है और तुमने पेट में एक बोझ पाल रखा है। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? अगर तुमने उस मनहूस लड़की को नहीं पाला होता तो मुझ पर यह साया नहीं पड़ता और मेरे पेट में यह लड़की नहीं होती। ठीक है, अब और मत लड़ो। बाबा, क्या आपके पास कोई उपाय है? यह मैंने प्राचीन किताबों को देखकर एक खास दवा तैयार की है। बस रोजाना एक गोली खाओ और मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें एक हट्टा कट्टा बेटा होगा। रही बात इसकी कीमत की, तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दे देता हूं। बस इतने पैसे लगेंगे। इस एक मामूली दवा के लिए 20 लाख डॉलर चाहिए। क्या वह डकैती कर रहा है? मामूली दवा क्या मतलब? ये तुम्हारे होने वाले बेटे की बात है। हेलो, क्या क्या हुआ? ये जियांग मिंगजू, पहले तो सब तय हो गया था। मुझे एक और मौका देने का वादा किया था, लेकिन अचानक फिर से मुझे और गू ग्रुप को मुकाबला करने के लिए कह दिया। यह तो सरासर मुझे बेवकूफ बनाना हुआ। गू ग्रुप? वो बदकिस्मत, दिवालिया होने की कगार पर खही गू फैमिली, क्या तुम उनसे डर रहे हो? पता नहीं आजकल ये गू ग्रुप किस किस्म की खुशकिस्मती लेकर चल रहे हैं कि उन्होंने मेरे हाथों से कई सारे प्रोजेक्ट्स छीन लिए हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें अब और परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बड़ी खुशखबरी खुद तुम्हारे दरवाजे पर आई है। गू चिंग फुबाओ के साथ क्या कर रहा है? तुम उनकी फिक्र छोड़ो। बस जब तक वे उस मनहूस के साथ रहेंगे, उनके अच्छे दिन खत्म समझो। तब तक यह पार्टनरशिप पक्के तौर पर हमारी ही होगी। वैसे जियांग मिंगजू की कुछ ही दिनों में बर्थडे पार्टी होने वाली है। सुरटीना मारी तीता परदीस। सुरक्षित रहने के लिए तुम जाओ और उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाओ। चिंता मत करो, मैं उन पर गहरा असर डालूंगी। ठीक है। ए मनहूस, अब बस देखती जाओ कि कैसे मैं तुम सबका कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ में लेती हूँ। चलो। फुबाओ, क्या हुआ? क्या तुम ठीक महसूस नहीं कर रही हो?
लगता है कोई फुबाओ को बुरा बोल रहा है। फुबाओ बिल्कुल ठीक है। भाई भैया, आखिर क्यों फुबाओ के लिए इतने सारे कपड़े खरीद रहे हैं? जाहिर है ताकि फुबाओ को एकदम सुंदर सजा सकूं। फुबाओ, क्या तुम पार्टी में चलना चाहोगी? वहां खाने के लिए बहुत कुछ होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो। प्रेसिडेंट गु, अगर आपको चेयरमैन जियांग का साथ मिल जाता है तो आगे के व्यापार में हमें कोई फिक्र नहीं होगी। बेट भैया, आप चिंता मत कीजिए। फुबाओ को आप पर यकीन है, आप जरूर कामयाब होंगे। केक। मैं प्रेसिडेंट जियांग की लंबी उम्र और हमेशा खुश रहने की दुआ करती हूँ। सब लोग शर्माइए मत। यह केक मेरे घर के रसोइया ने खास तौर पर तैयार किया है। इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब है। आप सब इसे खाकर देखिए। बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। प्रेसिडेंट जियांग, आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। आप हजारों साल जिएं। सब लोग बेझिझक होकर खाइए। यह केक मेरे रसोइया की एक नई खोज है। इसका स्वाद काफी अनोखा है। आप लोग इसे जरूर चखें। बहुत ही शानदार। इसे मत खाइए। अरे बाप रे, तुम किसके बच्चे हो? क्या तुम देखकर नहीं चल सकते? प्रेसिडेंट जियांग, मुझे बहुत खेद है। यह मेरी बहन है। अगर आप चाहें तो मैं इन कपड़ों के पैसे भर दूंगा। पैसे भरोगे? यह प्रेसिडेंट जियांग के गुरु की छोड़ी हुई इकलौती निशानी है। यह अनमोल है। तुम अगर अपना पूरा खानदान भी बेच दो तो भी इसकी कीमत नहीं चुका पाओगे। हे भगवान, गू फैमिली की तो अब शामत आने वाली है। प्रेसिडेंट जियांग को गुस्सा दिलाया है तो अब समझो वह बर्बाद हो गए। फुबाओ ने यह जानबूझकर नहीं किया। केक में जहर है, इसे मत खाइए। अब और कुछ मत कहो। आज के बाद मैं यानी जियांग परिवार गू फैमिली के साथ कभी काम नहीं करूंगी। मैम, इस केक में जहर कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है तुम सिर्फ यहाँ तमाशा करने आए हो। मैम, मुझे लगता है हमें। आपको क्या हुआ? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। मैम, केक में जहर है, इसे मत खाइए। मैडम, नया रसोई सहायक जिसने बिना साफ किया हुआ साबूदाना पाउडर केक में मिला दिया है। केक में खतरा है, इसे बिल्कुल मत खाइएगा। हे भगवान, शुक्र है मैडम ने केक नहीं खाया। इस छोटे बच्चे ने अनजाने में ही सही मैडम की जान बचा ली। बिल्कुल सही कहा। बच्चा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम फुबाओ है। फुबाओ, तुम्हें कैसे पता चला कि केक के अंदर कुछ गलत है? फुबाओ को महसूस हुआ था कि कुछ बुरा होने वाला है। फुबाओ को डर लग रहा था। फुबाओ, अभी दादी ने तुम्हें गलत समझा था। दादी तुमसे माफी मांगती हैं। दादी तुम्हें यह तोहफा दे रही हैं। क्या तुम दादी को माफ कर दोगी? यह वही है जिसे मैडम ने $1 अरब की बोली लगाकर खरीदा था। $1 अरब? इसे ऐसे ही किसी को दे दिया। प्रेसिडेंट जियांग, यह बहुत कीमती है। अगर फुबाओ ने मेरी जान न बचाई होती तो मैं इन सब चीजों का आनंद कभी नहीं ले पाती। वाकई बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया दादी। कोई बात नहीं। गू फैमिली बेटा, मुझे पता है तुम्हारी कंपनी कुछ मुश्किलों से गुजर रही है और तुम हाल ही में मेरे एक प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत भी कर रहे थे। तो अब $5 अरब का एक प्रोजेक्ट है, तुम इसे संभालो। $5 अरब? $5 अरब का प्रोजेक्ट? हे भगवान। आपका शुक्रिया चेयरमैन जियांग। फुबाओ, मैं तुम्हारे भाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रही हूँ। तब तक तुम यहाँ खेलो, ठीक है? जी। प्यारी बच्ची, चलो चलें। चेयरमैन जियांग। तो यह है शहर के सबसे अमीर आदमी का घर। वाकई बहुत शानदार है।
मनहूस लड़की, वह यहाँ क्या कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह फिर से मेरे लिए बदकिस्मती लेकर आई हो और मेरा काम बिगाड़ना चाहती हो? कलंक कहीं की, तू यहाँ क्या कर रही है? चाची, मुझे तो कभी पता ही नहीं चला कि तुम गू फैमिली लोगों की एक छोटी बहन भी है। सच तो यह है कि दरअसल फूबाओ मुझे कहीं से मिली थी। मिली थी? फूबाओ का कोई परिवार नहीं है, तो इन सालों में इसने कितनी तकलीफें सही होंगी। फूबाओ बहुत प्यारी और मासूम है और यह मुझे बहुत पसंद आई है। ऐसा करते हैं, मैं इसे अपनी पोती बना लेती हूं। अब से इसे न केवल भाई का प्यार मिलेगा बल्कि दादी का लाड भी मिलेगा। इस बारे में मैं फैसला नहीं ले सकता, हमें फूबाओ से पूछना होगा। ठीक है, तो मैं अपनी पोती से पूछती हूँ, देखते हैं कि वह राजी है या नहीं। मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत कर। मैं तुझसे पूछ रही हूँ, तू यहाँ क्या कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू यहाँ चोरी करने आई है? फूबाओ ने कोई चोरी नहीं की। यह तो चेयरमैन जियांग द्वारा खरीदा गया $1 अरब की कीमत वाला मिंग राजवंश का बेहद कीमती पेंडेंट है। अब भी तू कहेगी कि तूने चोरी नहीं की? यह फूबाओ को वापस दे दो, वह दादी ने फूबाओ को दिया था। ये क्या हो रहा है? ये इंसान ऐसी कैसे हो सकती है? हाँ, सही कहा। तू नीच लड़की, न केवल तेरे हाथ गंदे हैं बल्कि तू झूठ का पुलिंदा भी है। आज मैं चेयरमैन जियांग की तरफ से तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी। रुक जाओ। रुक जाओ। ब्रदर, मैडम, आप यहाँ कैसे आईं? आप सही समय पर आईं। अगर जियांग मिंगजू को पता चला कि मैंने उनका कीमती पत्थर ढूंढ लिया है तो वह मेरी बहुत इज्जत करेंगी और फिर डील करना तो बहुत आसान हो जाएगा। फूबाओ, क्या तुम ठीक हो? तुम अभी क्या कर रहे थे? मैं जो भी करूं उससे तुम्हें क्या? फूबाओ मेरी सिस्टर है, अगर तुम उसे परेशान करोगे तो यकीनन मेरा उससे लेना देना है। सिस्टर, हमारे घर की बेकार चीज और तुम उसे खजाना मान रहे हो, तभी तो गू फैमिली बर्बाद होने वाला है। तुम बस बहुत हुआ। यहाँ तक कि जियांग मिंगजू भी मेरी तरफ है। अगर इस मनहूस के साथ रहोगे तो तुम्हारी बर्बादी पक्की है। मैडम, मैं जानबूझकर इस बेकार लड़की को परेशान नहीं कर रहा था। बात दरअसल ये है कि मैंने इसे आपका खजाना चुराते हुए पकड़ लिया। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने इसे आपसे छीन लिया और वापस ले आया। तुमने कहा कि तुमने यह फूबाओ से छीना है। सही कहा। यह मुसीबत की जड़ एक पैदाइशी चोर है। अगर मैंने आज इसे नहीं पकड़ा होता तो कौन जाने उसने इसे कब का बेच दिया होता। कोई है यहाँ? गुचिंग, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि इस मनहूस औरत से अपना रिश्ता खत्म कर लो, वरना अगर तुम्हारी वजह से गू फैमिली बर्बाद हुए तो बाद में मेरे पैरों में गिरकर माफी मत मांगना। इस चोरी करने वाली औरत को यहाँ से बाहर निकाल फेंको। ओ बेवकूफ, तुमने गलत इंसान को पकड़ा है। वो घटिया औरत असली चोर है। तुझे ही पकड़ना था। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी पोती की चीज छीनी। तेरी जान जोखिम में है। पोती? कैसी पोती? फूबाओ, वो मेरी पोती है। क्या वो वाकई इनकी पोती है? चेयरमैन जियांग की पोती। क्या मैंने सही सुना? इस फूबाओ की किस्मत तो चमक गई। वही तो, अब तो गू फैमिली का भी फायदा होगा। उन्हें ये डील मिल जाएगी। फूबाओ तो वाकई में उनके घर की खुशकिस्मती है। पर उस मेई एर का क्या, जिसने फूबाओ से दुश्मनी ली? क्या उसने सीधे चेयरमैन जियांग को नाराज नहीं कर दिया? सब लोग उससे दूर रहो, कहीं उसकी मनहूसियत हम पर ना आ जाए। बिल्कुल सही। क्या डील गू फैमिली को मिल गई? जरूर इस मनहूस की वजह से मुझे वो डील नहीं मिली। मैं तुझे मजा चखा कर रहूंगी। फूबाओ, संभल कर।
फुबाओ सावधान। वादे भैया संभल कर। कलंक कहीं की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे छोड़ो, तुम मुझे छोड़ो, गंदी लड़की। बेवकूफ कहीं के। देख तुमने क्या किया है। न सिर्फ हमें जियांग परिवार की पार्टनरशिप नहीं मिली, बल्कि अब तो दूसरे लोग भी हमारे साथ काम करने को तैयार नहीं है। क्या इसमें मेरी गलती है? अगर वो पनौती लड़की नहीं होती तो मुझे वो काम कब का मिल चुका होता, और वो गू फैमिली भी। हैरानी है कि उसने उस बेकार लड़की के लिए हमारे खिलाफ होने का फैसला किया। अब हर कोई गू फैमिली के साथ काम करना चाहता है। मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा ताकि मैं उनका घमंड चूर कर सकूं। शांघाई, फिर से वही। मैंने पिछले हफ्ते ही उसे $50,000 नहीं दिए थे। वो फिर से सब कैसे हार गया। इस बार मैं उसे एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। रुको, आखिरकार वो फुबाओ का सगा चाचा है, और तो और उसके पास हमारे खिलाफ छांगशान के पैसों के गबन के सबूत हैं। हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये छांघाई उसका पेट कभी नहीं भरेगा। हम उसे हर दिन पैसे तो नहीं दे सकते ना। मेरे पास एक तरकीब है। ये घर वो परिवार के घर से कहीं ज्यादा शानदार है। मैंने सोचा नहीं था कि उस बेकार लड़की की किस्मत इतनी अच्छी होगी। हूं मैं फुबाओ का सगा चाचा हूं, उसका कानूनी सरपरस्त, और इस बार मैं यहां फुबाओ को अपने साथ ले जाने आया हूं। बिग ब्रदर, यह सच है। अगर तुम उस मनहूस बच्ची को इतना प्यार करते हो तो लगता है कि तुमसे अच्छी खासी रकम ऐंठी जा सकती है। तुम लोग उसे पालना चाहते हो तो ठीक है। $50 लाख, फिर वह मनहूस बच्चा तुम्हारी हो जाएगी। $50 लाख, ठीक है। तो तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए। यह मुमकिन नहीं है। तुम बस अदालत के चक्कर लगाने के लिए तैयार हो जाओ। बिग ब्रदर, अभी तुमने सीधे पैसे देकर उसे विदा क्यों नहीं कर दिया? ऐसे लालची लोग कभी नहीं सुधरते। लेकिन अगर उसने इस नाजुक वक्त पर हंगामा किया तो इससे जियांग परिवार के साथ हमारी पार्टनरशिप पर असर पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो। मैं स्पेशल असिस्टेंट ली से कहकर उसका बैकग्राउंड चेक करवाता हूं। प्रेसिडेंट गू, बहुत बुरा हुआ। बाहर बहुत सारे रिपोर्टर जमा हैं। वे कह रहे हैं कि आपने बच्ची को नुकसान पहुंचाया है और अपराधी हैं, और वे आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। इसके अलावा किसी ने हमारे खिलाफ रिपोर्ट की है कि हमने पैसों का हेरफेर किया है और टैक्स की चोरी की है। टैक्स विभाग के अफसर अभी यहां पहुंचने ही वाले हैं। क्या? जाओ और फाइनेंस की सारी फाइलें अभी यहां लेकर आओ। क्या आप ही गू चिंग हैं? आप पर बच्चे को नुकसान पहुंचाने और उसे कैद करने का आरोप है। कृपया हमारे साथ चलिए। ताज़ा खबर। गू ग्रुप के अध्यक्ष गू चिंग वित्तीय धोखाधड़ी और बच्चों के साथ क्रूरता जैसे गंभीर अपराधों के आरोपी हैं। उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एनस्पीक डेसेवन गू ग्रुप के शेयर गिर गए हैं। शेयर धारकों की भीड़ गू ग्रुप के दरवाजे पर जमा है और हालात काबू से बाहर हो गए हैं। मेरे पति, आप वाकई बहुत समझदार हैं। जो तुम कह रहे हो, क्या वह सच है? अगर वह गू फैमिली मुझे पैसे नहीं देगा तो क्या होगा? इसकी चिंता मत करो। ये उस मनहूस बच्ची का रजिस्ट्रेशन और जन्म प्रमाण पत्र है। इसके होते हुए क्या तुम्हें लगता है कि पैसे नहीं मिलेंगे?
ठीक है, मैं अभी उनके पास जाता हूँ। ये शांघाई गू ग्रुप को मजा चखाने के लिए काफी है। या तो गू ग्रुप बर्बाद हो जाएगा या चांगहाई का खेल खत्म हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो, फायदा हमारा ही होगा। बड़े भाई, क्या हुआ? वह शंघाई अभी इंटरनेट पर लाइव आकर हमें बदनाम कर रही है। कंपनी के शेयर तेजी से गिर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कंपनी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अब हम क्या करें? क्या हमें वाकई अपनी आंखों के सामने मम्मी पापा की सारी मेहनत मिट्टी में मिलते हुए देखना पड़ेगा? ये सब फूबाओ की वजह से हुआ। मैंने भैया के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। अगर फूबाओ छोटे चाचा के साथ चली जाएगी तो वो भैया को और परेशान नहीं करेंगे। फूबाओ जाने के लिए तैयार है। फुबाओ कहाँ है? बॉस, अनर्थ हो गया। मिस फुबाओ अपने कमरे में नहीं है, वे चली गई। क्या? यूं ही लापरवाही से एक लाइव स्ट्रीम शुरू किया और देखो, कुछ बेवकूफ मुझे पैसे भी भेज रहे हैं। अगर कुछ दिन और ऐसा ही चला तो मैं अमीर बन जाऊंगा। तू मुझे परेशान क्यों कर रही है? तू गू फैमिली से बाहर कैसे आ गई? फूबाओ अंकल के साथ चलो प्लीज। अंकल, मेरे भैया को चोट मत पहुंचाना। तू एक बोझ है, तेरा क्या फायदा? तुझे बेचने पर भी कुछ खास पैसे नहीं मिलेंगे। जा यहां से। नहीं। फुबाओ, फुबाओ, क्या तुम ठीक हो? फूबाओ ठीक है। माफ करना बेद भैया, यह सब फूबाओ की ही गलती है। डरो मत। लाइव स्ट्रीम शुरू हो गया है। मेरे बड़े भाई ने अपनी जान दे दी और उनकी इकलौती बेटी को इस पागल और घटिया गू फैमिली ने अगवा कर लिया है। अगर मेरे भाई को यह पता चला तो उनकी आत्मा को शांति कभी नहीं मिलेगी। हर कोई हमें बुरा भला कह रहा है। प्रेसिडेंट गू, अब हम क्या करें? यह सब फूबाओ की गलती है। बेवकूफों का झुंड। इन पैसों के साथ मैं एक बार फिर से ऐश कर सकता हूं। रही बात उस बोझ की, जब मैं उसे बेचूंगा तब मैं और भी बहुत सारे पैसे कमा पाऊंगा। अरे, मैंने अपने दिल की बात सबके सामने कैसे कह दी? स्पेशल असिस्टेंट ली, वहां की सीसीटीवी फुटेज निकालो। जल्द करो। जी सर। ये आदमी ऐसा कैसे हो सकता है? कैसा है ये? यह आदमी ठीक नहीं है, बिल्कुल बेकार है। हमारी कंपनी के शेयर लगातार बढ़ रहे हैं और इस बार इसका श्रेय आपको और मिस फुबाओ को जाता है। शंघाई के वहां क्या हाल है? वह आदमी बहुत चालाक है, पता नहीं कहां छिपा बैठा है। लेकिन फुबाओ के गोद लेने के कागजात जल्द ही तैयार हो जाएंगे। अब वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
ठीक है, जाउज हाउ के आने का समय हो गया है ना? एयरपोर्ट जाने के लिए गाड़ी तैयार करो। प्रेसिडेंट गु, अभी अभी एल्डेस्ट मिस का संदेश आया है। वह कह रही थी कि वह पहले अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाएगी। बॉयफ्रेंड? वही ऑनलाइन वाला जो सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें करता है और उससे पैसे ऐंठता है। नमस्ते, आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं जाओ जाओ। तू तो सच में एक बेकार इंसान है। अगर मैं गू फैमिली की वजह से कंगाली की हालत में नहीं होता तो तुझे कब का लात मारकर निकाल चुका होता। हाय। जाओ जाओ, तुम यहाँ कैसे? मैं अभी देश वापस लौटा हूँ, बस तुमसे मिलने आना चाहता था। यह तुम्हारे लिए मेरा तोहफा है। जाओ जाओ, तुम सच में मुझे अच्छी तरह समझती हो। अब मैं एक और खेल अच्छे से खेल सकता हूं। मुझे जल्दी ही इस बेकार इंसान को यहां से दूर भेजना होगा। जाओ जाओ, क्या घर से कोई फोन है? ठीक है, जाओ जाओ। अब तुम मुझसे मिल चुकी हो। अगर अब वापस नहीं गई तो घर वाले परेशान होंगे। लेकिन जाओ जाओ, जब भी मेरी याद आए तो मुझे फोन कर देना। मैं खुद तुमसे मिलने आऊंगा। बेद भैया अब तक वापस क्यों नहीं आई? दूसरी दीदी दिखने में बहुत खूंखार लग रहे हैं। लगता है फुबाओ अब और झेल नहीं पाएगा। फुबाओ, दूसरी दीदी के लिए पीने का पानी लेकर आओ। कितनी मुसीबत है। क्या यह कैंडी है? फुबाओ पानी में यह कैंडी डाल देगा तो शायद दूसरी दीदी थोड़े खुश हो जाएंगे। मेरी दवा को हाथ मत लगाना। डॉक्टर ने कहा है कि कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। बताओ, आखिर बात क्या है? उसने यह मुसीबत खुद मोल ली है। गुझाओ, अपने बर्ताव पर ध्यान दो। बिग ब्रदर, आप पहले शांत हो जाइए। क्या मैंने कुछ गलत कहा? उसने मेरी दवा बर्बाद कर दी। वो इकलौती दवा थी जिससे मेरे पैरों का इलाज हो सकता था। मुझे लगता है दूसरे सही कहते हैं। वह एक मनहूस औरत है। तुम बिग ब्रदर, कृपया गुस्सा मत कीजिए। गुजाओ, क्या तुम अपनी जिद छोड़ नहीं सकते? मैं जिद्दी हूँ। हाँ ठीक है, मैं तो बस एक अपाहिज हूँ जो तुम्हारी इस परफेक्ट और तंदुरुस्त बहन के सामने कुछ भी नहीं। जाओ जाओ, मेरा वो मतलब नहीं था। सेकंड मिस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप परेशान मत होइए। आप परेशान मत होइए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। प्रेसिडेंट गु, आपने मुझे उस चमत्कारी डॉक्टर से दवा लेने भेजा था। वहां पहुंचते ही मुझे पता चला कि क्लिनिक सील कर दिया गया है। सील कर दिया गया? पर क्यों? पता चला है कि वह फर्जी डॉक्टर नकली और घटिया दवाइयां बेच रहा था। खासकर वे दवाइयां जिनसे बच्चा बदलने का दावा किया जाता था। उन्हें लेने के बाद कई महिलाओं ने शारीरिक दोष वाले बच्चों को जन्म दिया है।
मैं यहाँ बस इसलिए आया हूँ ताकि आपसे कह सकूं कि जल्द से जल्द अपना हेल्थ चेकअप करवा लें। नकली दवा? हमें तुरंत दूसरी दीदी को ले जाकर चेकअप करवाना होगा। शुक्र है सब ठीक है। इस बार सारा श्रेय फुबाओ को जाता है, वरना पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। फुबाओ, तुम जाग गए? क्या अब भी सर में दर्द है? बेट भैया, दूसरी दीदी। फुबाओ, मुझे माफ कर दो, मेरा यह मतलब नहीं था। दूसरी दीदी, फुबाओ आपसे नाराज नहीं है। अगर उस दवा ने भी काम नहीं किया तो बड़ी दीदी के पैर का भी। क्या वह दवा दूसरी दीदी के लिए बहुत जरूरी है? इन सालों में हमने हर बड़े डॉक्टर को दिखाया, पर कोई भी मेरे पैर ठीक नहीं कर सका। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने भी कह दिया है कि मेरे पैर पूरी जिंदगी अब ऐसे ही रहेंगे। दूसरी दीदी, आप दुखी मत होइए। फुबाओ को पूरा यकीन है कि आप जरूर ठीक हो जाएंगी। छोटा लकी स्टार, क्या तुमने फिर से दुआ मांगनी शुरू कर दी? आप फुबाओ को हल्के में मत लीजिए। ठीक है ठीक है, तुम्हें भला कौन कम समझ सकता है। प्रेसिडेंट गू, सेकंड मिस। डॉक्टर का कहना है कि सेकंड मिस के पैर अब ठीक हो सकते हैं। प्रेसिडेंट गू, सेकंड मिस। डॉक्टर का कहना है कि सेकंड मिस के पैर का इलाज अब संभव है। क्या यह सच है? हाँ सर, यह बिल्कुल सच है और इस नई सर्जरी के साथ उनके ठीक होने की संभावना 90% है। तो फिर मेरी सर्जरी कब हो सकती है? अगर जांच में सब ठीक रहा तो कल ही सब इंतजाम किया जा सकता है। फुबाओ ने कहा था ना कि दीदी के पैर जरूर ठीक हो जाएंगे। तुझे पैसे लाने में इतनी देर क्यों लगी? मैम, बहुत बुरा हुआ। मैम, बहुत बुरा हुआ। वो बड़े डॉक्टर पकड़े गए हैं। अब बच्चा होने वाली दवा नहीं मिल पाएगी। क्या? ऐसा लग रहा है कि वो डॉक्टर नकली दवाइयां बेच रहे थे। उस वक्त वहाँ गू फैमिली के लोग भी मौजूद थे। थू है मुझ पर। वो बड़े डॉक्टर भला नकली दवाइयाँ कैसे बेच सकते हैं? बात बस यह है कि वे लोग नहीं चाहते कि मेरे घर का वारिस पैदा हो। मैं जल्द ही गू फैमिली को सबक सिखाऊंगी। रुक जा, सिर्फ $10,000 ही क्यों है? लेना है तो ले, वरना रहने दे। अगर उस बेवकूफ गुझाव ने मुझे और पैसे देने से मना न किया होता तो क्या मैं तेरे सामने हाथ फैलाता? गुजाओ। आराम से। सेकंड सिस्टर को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर बधाई। सेकंड सिस्टर ने अब चलना सीख लिया है। अब से वो फुबाओ के साथ फुटबॉल खेल पाएगी। ठीक है, जाओ हाथ धोकर खाना खाओ। चलो। बिग ब्रदर, आप पहले जाइए, मुझे एक कॉल अटेंड करना है। हेलो, हाय। क्या तुम मेरे घर वालों से मिलने के लिए तैयार हो? जाओ जाओ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता, बस तुम जानती ही हो मेरी अभी जो हालत है। मुझे डर है कि तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं। जाओ जाओ, तुम इतनी जल्दी मत करो। मेरे पास एक तरीका है। क्या तरीका? तुम्हारे भाई की कंपनी आजकल क्या एक नया प्रोडक्ट तैयार नहीं कर रही? मैं खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। तुम्हें बस कंपनी के प्रोडक्ट की जानकारी लानी होगी। लेकिन वो तो मेरे भाई की कड़ी मेहनत है। सोचो तो सही, एक बार जब मैं पैसे कमा लूंगा तो क्या तुम्हारे भाई हमें साथ होने से मना करेंगे? ठीक है। अब तो मेरी किस्मत चमक जाएगी। गो ग्रुप। यही अंजाम होता है जब कोई हमारी वू क्लैन के खिलाफ जाने की कोशिश करता है।
बिग ब्रदर, आज मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। तुम आज पूरा दिन अकेले ही रहो, ऑफिस में बैठकर थोड़ा वक्त बिताओ। जाओ जाओ। तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? बिग ब्रदर, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। जरा बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बिग ब्रदर को तुम्हारे उस इंसान के साथ रहने से कोई ऐतराज नहीं है। बस बात यह है कि हम उसे ठीक से नहीं जानते, इसलिए हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। बिग ब्रदर, मैं जानता हूँ, लेकिन एहा एक अच्छे इंसान है। आप चिंता न करें, मैं उन्हें आपसे मिलवाने लाऊंगा। फुबाओ, तुम क्या कर रही हो? फुबाओ, तुम क्या कर रही हो? फुबाओ, यह एक बहुत जरूरी दस्तावेज है। इस पर इस तरह यहाँ वहाँ लकीरें नहीं बनानी चाहिए, समझ में आया? अगर यह मेरे पास होगा तो ए हाय हमेशा के लिए मेरे साथ होगी। क्या? कौन ए हाय? मेरा मतलब है चैंग हाय, जो तुम्हारे होने वाले जीजा जी है। फुबाओ, देखो, इस बात के बारे में तुम बाद भैया को बिल्कुल मत बताना। ठीक है। बहुत अच्छे। अंकल फिर से झूठ बोल रहे हैं। मैं बादे भैया को नहीं बताऊंगी तो फिर मैं छोटे भैया को बता दूंगी। फुबाओ, क्या तुम इसी जगह की बात कर रही हो? चिंता मत करो, गू जाओ एक नंबर की बेवकूफ है। मैंने उसके नाम पर पहले ही एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस ले लिया है। जैसे ही हमें वे कागनात मिल जाएंगे, मैं उसे खत्म कर दूंगा। बदतमी कहीं के, तुम्हारी मेरी सेकंड सिस्टर को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? फुबाओ, तुम यहीं पर एक अच्छी बच्ची की तरह रुको, बिल्कुल शोर मत मचाना। मैं बस अभी आता हूं। वहां कौन है? ए हाय, गुसुन, अब कैसा महसूस हो रहा है? मुझे माफ कर देना, सेकंड सिस्टर का इरादा ऐसा नहीं था। सेकंड सिस्टर शंघाई, वो एक घटिया इंसान है। वह तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। उसके साथ मत रहो। गुसुन, मैं चैंगहाई को छोड़कर तुम्हें देखने आई हूँ। तुम उस पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मैं सच कह रहा हूं सेकंड सिस्टर, तुम नहीं जानती। बहुत हुआ। गुसुन, अगर तुमने फिर कभी चैंगहाई के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो याद रखना, आज के बाद मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। सेकंड सिस्टर, उस बदमाश के पास मत जाओ। जब भी तुम्हें चोट लगती है, भुगतना फुबाओ को पड़ता है। फुबाओ, लगता है मैंने फिर से सब बिगाड़ दिया। छोटे भाई, फिक्र मत करो। दूसरी दीदी को तुम्हारी नेकी एक दिन जरूर समझ आएगी।
अगर हम अभी इसे मार्केट में ले आए तो गू ग्रुप हमसे जीत नहीं पाएगा। लेकिन गू फैमिली को तुम्हारे और गू जाओ के रिश्ते के बारे में पता चल गया है। तुम उस बेवकूफ का क्या करने वाले हो? ये तो बहुत आसान है। उसे किसी पहाड़ की चोटी पर ले जाओ और नीचे धक्का दे दो। मुसीबत भी टल जाएगी और मुआवजे के पैसे भी मिल जाएंगे। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि गू फैमिली तुमसे बदला लेगा? तो क्या हुआ? वो मूर्ख मेरे प्यार में पागल है। अगर वो आज मेरे लिए अपने भाई पर हमला कर सकती है तो कल वो गू फैमिली से भी रिश्ता तोड़ लेगी। फिर उस समय गू फैमिली में कौन उसकी परवाह करेगा? चांग हाय, तुम इस तरह के इंसान कैसे हो सकते हो? यह तो दूसरी दीदी है। गू झाओ, तुम क्या कर रही हो? कमीने कहीं के। यह चोट तुम्हें मेरे भाई की तरफ से सबक सिखाने के लिए है। गू जाओ। बदतमीज। जल्दी रुको। सेकंड सिस्टर, मत रो। दुनिया में और भी बहुत से अच्छे मर्द हैं। और वैसे भी उस चांगहाई को कोई भी फायदा तो नहीं मिला ना? वो कार्ड जो तुमने उसे दिया था, क्या वो ब्लॉक नहीं हो गया था? लेकिन मैंने पहले ही अपने परिवार के नए प्रोडक्ट्स की जानकारी चांगहाई को दे दी है। क्या? वू क्लैन ने हमारी खास जानकारी का इस्तेमाल करके नया प्रोडक्ट पहले ही मार्केट में उतार दिया और हमारे सारे कस्टमर्स को छीन लिया है। जाओ जाओ, तुम पहले फुबाओ को लेकर वापस जाओ। जी। बड़ा भाई यहाँ सब संभाल लेगा। यह सब मेरी गलती है। सेकंड सिस्टर, आप दुखी मत होइए। वह बदमाश कामयाब नहीं हो पाएगा। फुबाओ, मजा आ गया। एक हफ्ते से भी कम समय में हमने $100 मिलियन कमा लिए हैं। अगर इसी तरह से बिक्री होती रही तो हमें अपनी पूरी जिंदगी में कभी फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी बाहर गू फैमिली से भागे हुए बहुत सारे लोग हमारे साथ काम करने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। गू ग्रुप अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अब देखता हूं वे अपनी हेकड़ी कैसे दिखाते हैं। हेलो प्रेसिडेंट वू, मुसीबत हो गई है। हमारी कंपनी के दरवाजे पर ग्राहकों की भीड़ लग गई है। वे क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि आपके बेचे हुए प्रोडक्ट में कोई कमी है और वे अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। क्या ये कैसे हो सकता है? हमारा कैश फ्लो अब बहुत ही कम हो गया है। शेयर की कीमतें भी तेजी से गिर रही हैं। हमें किसी भी तरह शेयरों को संभालना होगा। प्रेसिडेंट वू, कई बड़े पार्टनर सामने आ रहे हैं और साथ काम बंद करने के लिए कह रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? हालत बहुत गंभीर है। मैं कंपनी जाकर देखता हूं। तुम तुरंत घर की सारी कीमती चीजें पैक करके यहां से ले जाओ। तुम कौन हो? मिसेस वू सर, नमस्ते। चूंकि आपकी कंपनी कर्जदारों द्वारा दिवालिया घोषित की जा चुकी है, इसलिए हम आपकी इस जायदाद और अंदर के सामान को जब्त कर रहे हैं। क्या? यह सारी संपत्ति अब आपकी नहीं रही। आपको इसे ले जाने का कोई हक नहीं है। कृपया तुरंत यहां से चले जाइए। दरवाजा खोलो, मेरे लिए दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। दरवाजा खोलो। यह सब क्या हो रहा है? वे कह रहे हैं कि हमारी कंपनी लेनदारों की अर्जी पर दिवालिया हो गई है। ये लोग दल बदलू और मतलबी हैं। सब खत्म हो गया।
अब सब कुछ पूरी तरह खत्म हो गया। ये साफ तौर पर गू ग्रुप से निकाले गए दस्तावेज थे, तो भला इसमें गड़बड़ी कैसे हो सकती है? ये जरूर उन गू ग्रुप वालों की ही योजना है। उन्होंने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया होगा। मिसेस वू, ये यहाँ क्या ड्रामा चल रहा है? क्या वाकई तुम्हारे बुरे कर्मों का फल इतनी जल्दी मिल गया? अपनी जबान बंद रखो। ऐसा लगता है कि ये फूबाओ सच में एक खुशनसीब लड़की है। काश मुझे पहले पता होता तो मैंने ही उसे गोद ले लिया होता। शायद तब मैं भी उन गू ग्रुप वालों की तरह शानो शौकत से रहती। वह कोई खुशनसीब लड़की नहीं है, बल्कि वह तो एक पनौती है। अरे तू दो बातों पर ही इतना क्यों भड़क रही है? चलो चलो, इनकी मनहूसियत हम पर ना आ जाए। तू मुमकिन ही नहीं कि वह खुशियां लाने वाली हो सकती है। वह एक पनौती है। निश्चित ही उसने ही हमें इस हाल में पहुंचाया है। जरूर वही है। अब हम क्या करेंगे? गाड़ी में बैठो। हमारे दिलफेंग काशिक, तुम कब से इतने बेहाल हो गए? गुजाओ उस चुड़ैल ने उसने मुझे सबक सिखाने के लिए गुंडे भेजे, लेकिन मैं एक अच्छी खबर लाया हूं। तुम्हारे पास क्या अच्छी खबर हो सकती है? इतनी जल्दी क्या है? बाहर आओ। गो बाय। बिग ब्रदर, मेरे पास अभी बस इतना ही है। बाकी पैसों का मैं इंतजाम करने का कोई रास्ता निकाल लूंगी। आप फिक्र मत कीजिए। मैं पापा की इतने सालों की मेहनत को अपने हाथों से बर्बाद नहीं होने दूंगी। और फुबाओ भी। फुबाओ ने भी बहुत पैसे बचाए हैं। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ठीक है, मुसीबत अब सुलझ गई है। सुलझ गई? वू ग्रुप, उनके प्रोडक्ट लाइन में समस्या आ गई और वे अब पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं। लेकिन उन्होंने हमारे डेटा का इस्तेमाल किया था, तो दिक्कत कैसे आई? क्या हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई कमी थी? यह क्या है? फुबाओ, तुम ये क्या कर रही हो? फुबाओ, अंत में मैं एक बार फिर आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, जो आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे नए प्रोडक्ट फुशिंग के लॉन्च इवेंट में आए। अब चलिए आमंत्रित करते हैं फुबाओ को रिबन काटने के लिए। फुशिंग के मार्केट में आने के बाद हमारी कंपनी की पिछली तिमाही की कमाई सीधे दोगुनी हो गई है। इन दिनों तुमने बहुत मेहनत की है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाओ और अपना बोनस ले लो। प्रेसिडेंट गू, हाल ही में मार्केट में बहुत सारे फुशिंग के नकली प्रोडक्ट्स आ गए हैं। वे कम कीमतों के जरिए कई ग्राहकों को अपनी ओर खींच रहे हैं। इसके पीछे जो इंसान है वह वू नान है। वू नान? यह वू क्लैन सच में पीछा नहीं छोड़ रहा। यह सब मामले वकीलों पर छोड़ दो, वे इसे देख लेंगे। वू क्लैन ने यह काम बहुत ही चालाकी से किया है। हमें कोई सबूत नहीं मिल रहा। उनकी इस हरकत ने मार्केट की कीमतों को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। इससे न सिर्फ हमारा मुनाफा गिर रहा है, बल्कि दूसरे व्यापारी भी काफी शिकायतें कर रहे हैं। मुझे समझ आ गया। अब तुम अपना काम करो। प्रेसिडेंट गू अभी काम कर रहे हैं। आप लोग अंदर नहीं जा सकते। अंदर मत जाओ।
प्रेसिडेंट गू, मुझे माफ करना, मैं उन्हें रोक नहीं पाया। चाचा जी, आप इतना हंगामा मचाकर मुझसे मिलने आए हैं, क्या कोई खास बात है? नेफ्यू, हाल ही में वू नन हमारी कंपनी को निशाना बना रही है। वे हमारे नकली उत्पाद बना रहे हैं और बेच रहे हैं। इस बारे में क्या तुम्हें पहले से पता है? हाँ, पता होने से क्या फर्क पड़ता है? अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। पहला, फौरन उस मुसीबत की जड़ को छोड़ दो और वो परिवार से माफी मांगो। दूसरा, गू ग्रुप का नेतृत्व बदला जाएगा। हमें आर्थिक सहारा दो। हाँ, तुम्हें अब बस इतना करना है कि अपनी पूरी ताकत लगाकर गूचिंग के लिए मुसीबतें खड़ी करो। यह मेरे माता पिता की कंपनी है, आपका इस पर क्या हक है? हक इस बात का है कि तुमने बार बार ग्रुप को खतरे में डाला है। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास यह अधिकार है कि हम कंपनी के लिए सही लीडर चुने। हाँ, ये सही होगा। सही कहा। आप लोग, अगर तुम गू ग्रुप को बचाना चाहते हो तो पैसे लेकर आओ और सारे शेयर्स खरीद लो। लेकिन अगर कल तक पैसे नहीं दिए तो गू ग्रुप से बाहर निकलने के लिए तैयार रहना। वे कमीने लोग, वो शेयर साफ तौर पर उन लोगों ने खुद हमसे छीने थे। अब उनकी असलियत आखिरकार सबके सामने आ ही गई। बिग ब्रदर, हम किसी भी कीमत पर फूबाओ को दूर नहीं भेज सकते। लेकिन हमारे पास इतने पैसे आएंगे कहां से? कल सुबह होते ही मैं बैंक जाकर लोन का काम पूरा करूंगा। बहन, आज फूबाओ अभी तक क्यों नहीं उठी? कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है? यंग मास्टर मिस, बहुत बुरा हुआ। मिस फुबाओ कहीं नहीं मिल रही। क्या फूबाओ गायब है? क्या तुमने उसे ढूंढा? हाँ, ढूंढा। मैंने उसे हर जगह ढूंढा। मैंने C.C.T.V फुटेज देखी। फुबाओ सुबह जल्दी ही बाहर निकल गई थी। तुम घबराओ मत, मैं अभी आता हूं। नेफ्यू, मैं यहाँ अपना वादा निभाने आया हूँ। आज या तो तुम पैसे दे दो, वरना अपना सामान पैक करो और गू ग्रुप से दफा हो जाओ। मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। $1 करोड़। $1 करोड़ देकर तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। लगता है तुम गू ग्रुप को नहीं बचा पाओगे। इसे यहाँ से बाहर निकालो। मेरा हाथ छो, मुझे जाने दो। रुको। फूबाओ, तुम यहाँ अकेले कैसे आ गई? फूबाओ को अपने बड़े भाई की फिक्र हो रही थी। भाई बहन का कितना गहरा प्यार है, सच में मेरा तो दिल ही भर आया। तेरी मनहूसियत की वजह से ही तेरे भाई को कंपनी से बाहर निकाला गया है। फूबाओ मनहूस नहीं है। पापा कहते हैं कि फूबाओ सबके लिए खुशियां लाती है। मनहूस नहीं है तो क्या तू अपने भाई की मदद के लिए पैसे लाई है? क्या तुम लोगों के पास पैसे हैं भी? फूबाओ के पास पैसे नहीं हैं। अगर पैसे नहीं हैं तो इन दोनों बेकार लोगों को यहाँ से बाहर फेंक दो। फूबाओ, मेरी पोती को हाथ लगाने की हिम्मत किसकी है? जांग मिंगजू, आप यहाँ कैसे आए? दादी। मेरी प्यारी बच्ची फुबाओ। मैडम, ये सब क्या हो रहा है? मुझे किसी ने बताया कि तुम्हारे घर पर मुसीबत आई है, इसीलिए मैं तुरंत यहाँ चली आई। आपके आने से कुछ नहीं होगा। ये हमारे गू ग्रुप का मामला है। डायरेक्टर जैंग, आपका इसमें दखल देना ठीक नहीं होगा।
मेरे पास वाकई इस मामले में दखल देने का हक नहीं है, लेकिन फुबाओ के पास तो है। इसके पास? इस मामूली और फालतू सी लड़की के पास आखिर क्या हक हो सकता है? मैंने गू ग्रुप के आधे शेयर खरीद लिए हैं और अब इस कंपनी की सबसे बड़ी मालिक फुबाओ है। क्या? फुबाओ, अभी सबसे बड़ी आप ही हो। आप क्या करना चाहती हैं? दादी, इसे यहाँ से बाहर निकलवा दीजिए। इसे यहाँ से निकालो। चलो, तुम लोग क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। मुझे जाओ। मत छुओ। तुम लोग कर क्या रहे हो? जाओ। जाओ। मुझे निकलो। हाथ मत लगाना। निकलो। छोड़ो मुझे। चेयरमैन जियांग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। अगर शुक्रिया करना ही है तो फुबाओ का करो। वो वाकई तुम्हारे गू फैमिली परिवार के लिए खुशकिस्मती लाई है। फुबाओ, तुम्हारा शुक्रिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। ये हिस्सा तुम्हारा है। तुम लोगों को इतना ज्यादा हिस्सा क्यों मिल रहा है? जो जितना काम करेगा उतना पाएगा। आइडिया हमारा था, तो जाहिर है कि हमारा हिस्सा ज्यादा होगा। हूँ। हम अपनी कमाई हुई दौलत में से चैंग हाई को एक और हिस्सा क्यों दें? वो बेवकूफ इंसान कर्ज में पूरी तरह डूबा हुआ है। कहीं उसकी वजह से हम भी मुश्किल में ना फंस जाएं। अगर मेरी मानो तो हमें उसे। आजकल बाहर हर जगह चांगहाई को ढूंढने वाले साहूकार घूम रहे हैं। उन्हें ही उसे सबक सिखाने देते हैं। क्या यह खुद हाथ गंदे करने से बेहतर नहीं है? ये दोनों कमीने मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अब मैं तुम दोनों को मड़ा चखाता हूं। फुबाओ, क्या आप कुछ और खरीदना चाहती हैं? मैं थक गई हूँ। थक गए? तो फिर फुबाओ, आप यहाँ मेरा इंतजार कीजिए। मैं सेकंड सिस्टर पानी की बोतल लेने जा रहा हूँ, ठीक है? चाची, बदकिस्मत। फुबाओ, क्या तुम ठीक हो? तुम क्या कर रही हो? किसी बच्चे को डराना धमकाना कौन सी बहादुरी है? इस मनहूस को खजाने की तरह मान रही हो। पूरा परिवार ही बदकिस्मत है। अपनी इस मनहूसियत को मेरे बेटे को मत लगा देना। मेयर, तुम इतनी पत्थर दिल हो। सावधान रहना, कहीं तुम्हारे बच्चे को इन बुरे कर्मों की सजा न मिल जाए। थू है तुम पर। तुम अपनी फिक्र करो। मैं तुम्हें बता दूं, जब तक तुम इस मनहूस को अपने घर में रखोगी, तुम्हारे घर में कभी भी सुख शांति का एक दिन भी नसीब नहीं होगा। मेरा बेटा बहुत खुशकिस्मत है, उसे कुछ नहीं होगा। लूटपाट, कोई बचाओ। चोरी हो गई, बचाओ। कोई इस अपराधी को पकड़ो। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे। याओजू, मेरा याओजू कहाँ है? तुम्हारा बच्चा अब नहीं रहा। यह मुमकिन नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पति कहाँ हैं? चैंग हाई ने उनके खिलाफ रिपोर्ट कर दी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। चांगहाई, ठीक है, अब खुद पर तरस खाना बंद करो। अगर बदला लेना चाहती हो तो उठो। हम एक एक करके सबको सबक सिखाएंगे। मुझे हिस्सा न देने का नतीजा देखा
अगला जन्म जेल में बिताना। काम शुरू करो। आज रात फिर से जमकर जुआ खेला जा सकता है। एक तो निपट गया, अब बस वो घटिया औरत बची है। चाची, होश आ गया? चाची, कलंक कहीं की, मुझे इस नाम से मत बुला। थोड़ा आराम से। अगर इसे चोट लग गई तो अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। चोट भी लग जाए तो भी इसके लिए काफी सस्ती सजा होगी। खरीदार आ गया है, मैं उसे लेकर आता हूं। प्लीज चाची, फुबाओ को मत बेचना। चुप कर। अगर तू मनहूस नहीं होती तो मेरे बच्चे के साथ वो हादसा नहीं होता और न ही मेरे पति को पुलिस पकड़ कर ले जाती। नहीं, फुबाओ ने कुछ नहीं किया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही गू परिवार पैसे भेज देगा मैं तुझे बेच दूंगी ताकि तेरी बाकी की जिंदगी दर्द और तकलीफ में गुजरे। बड़ी वाली $50,000 की है और छोटी वाली 30,000 की। छोटी वाली तो एकदम बेकार है, मैं उसे खरीद कर क्या करूंगा। वैसे वो बड़ी वाली करीब 30 साल की लगती है, लेकिन वो मुझे बेटा दे सकती है। $50,000 पक्के रहे, दोनों को अभी लेकर जाता हूं। ठीक है, 50,000 ही सही। ओ, इस घटिया लड़की की मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई? अब मैं देखता हूं कि इस बार गूचिंग और उसके लोग तुम्हें कैसे बचाते हैं। आ गए। क्या देख रहे हो? अपनी गंदी नजरें हटाओ। घटिया औरत, मुझसे ऐसे बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? हमने मेई एयर के मोबाइल सिग्नल को लोकेट कर लिया है। वो शहर के पूर्व में एक पुराने गोदाम में है। बिग ब्रदर, और तेज चलाओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम बहुत जल्द मेरी होने वाली हो, तो तुम्हें सबक सिखाने में क्या बुराई है? क्या? तुम्हारा इससे क्या मतलब है? क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? इसे सीधा बांधकर मेरी गाड़ी में डालो। मैं घर जाकर वारिस पैदा करने का इंतजार कर रहा हूं। चाची, तुम दोनों बेकार लोग, मुझे मत छुओ। चाची, चाची, जल्दी भागो। ए बदतमीज लड़की, तूने मुझे काटने की हिम्मत की। कमीने कहीं के, ये बोझ सिर्फ मेरे हाथों सजा पाने के लायक है। चाची सावधान। चाची डरो मत, ब्रदर लोग बस आने ही वाले हैं। फुबाओ जल्दी भागो, जल्दी भागो। घटिया औरत, तूने मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की? अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी जान बचाओगे। सच में तुम वाकई में किस्मत वाले हो।
वहां देखो। फुबाओ, क्या तुम ठीक हो? चलो, अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। आओ मुझे पकड़ो। फुबाओ, मैं तुम्हें पकड़ने आ रहा हूँ। फुबाओ, दूसरी दीदी का पैर अभी अभी ठीक हुआ है, तो ऐसे खेल मत खेलो। बिग ब्रदर, तुम किसी नौकरानी की तरह बात क्यों कर रहे हो? बिल्कुल सही कहा। भाई, गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? कंपनी में फिर से क्या परेशानी हो गई? मेरा सिलेक्शन शिंगपेई यूनिवर्सिटी में हो गया है। छोटे भैया आप बहुत अच्छे हैं। यह सब फुबाओ की लाई हुई किस्मत की वजह से हुआ है। अरे तुम बस बात करो ना। मेरी बहन को किस करने की क्या जरूरत है? पर फुबाओ तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद करती है ना? बकवास बंद करो। फुबाओ पक्का अपनी खुशबू वाली दीदी को सबसे ज्यादा पसंद करती है। क्या मैं सही हूँ? मुझसे प्यार करती है। मुझसे प्यार करती है। मुझे 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 अरे फुबाओ के तो 2 टुकड़े हो जाएंगे।